बाजी तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो शादी का जो नशा होता है ना, वो 4 दिन में उतर जाता है और तारे तो 2 दिन में दिख जाते हैं। ऐसे कह रही है शादी दुनिया की सबसे बड़ी बर्बादी है। ये बोल रही है जो करदा नहीं सीधा उठते जाता कहीं नहीं जाता। बोलो तो बोल की रहे हो। वो जुआ है जी जुआ, जिसकी लॉटरी लगी उसकी बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर ऐसे जूते चप्पल चल ले। बात तो सही है। क्या सही है? मैं कहता हूँ शादी होनी नहीं चाहिए। अरे मर जाएगा, यही मर जाएगा। तेनू मैं दसदा चलो ऊपर में तेरी तो मैं थोड़े को ना। तेरी तो मैं अच्छा मैं सुन दिखाना पर शांत हो जाइए, थाना है ये। हाँ मग मग ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम सर आ गई है। थाना तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस थाने जैसा थाना। तुम बाहर जाओ। जाओ विकेट कीपिंग। क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस थाना है या सर्कस है? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? बेवकूफी हो रही है यहाँ पर। आप सब मस्ती कर रहे हैं। करिश्मा सिंह, आप, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये यहाँ पर ये बर्तन इकट्ठा करो और आप सर पकड़ कर बैठी हैं। रोका क्यों नहीं इन सबको? नहीं मैडम सर, ये ऊपर वाले कलेशी जोड़े की वजह से हम सब में ये कलेश पैदा हुआ है। कुछ हस्बैंड की तरफ से है, कुछ वाइफ की तरफ से है। मैं न्यूट्रल हूँ। माँ तुम किसकी तरफ से हो? हम हमारी लल्ला की तरफ है। ये लल्ला की तरफ से है। माफी चाहते हैं मैडम सर, ये आवेश में हो गया, गलती है, शर्मिंदा है हम सब। आप सब लोग क्या मुंह ताक रहे हैं हमारा? माफी मांगिए ना मैडम सर से। माफ कर दीजिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। जाइए। जाइए। हाँ चल। भागो। मैडम सर आप टेंशन मत लीजिए, ये सब हम देख लेंगे, हम ठीक कर देंगे। आप बताइए, आप डिवोर्स लॉयर के पास गई थी, वहाँ कुछ बात हुआ? उस डिवोर्स लॉयर का कहना है कि उस कपल को काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन किसी भी काउंसलर ने ऐसा करने से मना कर दिया है। सबको लगता है कि वो एक गॉन केस हो चुके हैं, होपलेस केस हो चुके हैं। उस कपल को सिर्फ लड़ाई करने में मजा आता है, इसलिए अब हर काउंसलर ने, कोर्ट ने, लॉयर ने, सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर अब कौन करेगा उनका काउंसलिंग? हम करेंगे। आप कैसे कर सकती है काउंसलिंग? आपकी शादी कहाँ हुई है? और हमें लगता है ना आजकल सब लोग भूल रहे कि हम यहाँ काउंसलिंग हेड है। तो ठीक है, फिर आप रिटायरमेंट ले ही लीजिए। मैडम सर, क्योंकि काउंसलिंग तो हम ही करेंगे। हमारी शादी नहीं हुई है शायद, इसीलिए इस प्रॉब्लम का सलूशन हम ही सबसे बेहतर निकाल पाए। ये अभी ला रहे हो बिरयानी, इतना लेट? बंदा भाई काम की बात करो। बिल्ले सुन, अभी का और पुराने पिछले 5 साल का 5,55,565 रुपए बे, वो दे फिर ये खा, समझ लो ना। अच्छा 5 साल के बाद आना। बिल्ले चीटिंग करता तो, अरे चीटिंग करता तो, बिल्लू निवास में आके बिल्लू से पैसा मांगेगा? बिल्ले छोड़। ये बदनाम, तेरा हाथ मेरे हाथ में है। बिल्ले मेरा हाथ नहीं है वो। फिर क्या है? ये गला पकड़ ले। सॉरी, ये बिजली कैसे जा रही है? बिल तो भरा था। अबे बिल्ले, आज से इस थाने में जो है अंधेरे का राज चलेगा। तू बाहर कैसे आया? मैं डर गया। हम भी। बिल्ले, आज अमावस की रात है और जो लाइट आ रही है जा रही है ना, ये सब भूतों का किया धरा है। हाँ, क्योंकि रात के अंधेरे में इंसानों के पास जा सके, उनका खून चूस सके। अरे बिल्ला कहाँ गया? बिल्ला कहाँ गया? अरे बागड़ बिल्लो खाने तो दो। देखिए हम कह रहे हैं ना आपसे, अभी भी समय है, मत कीजिए उनकी काउंसलिंग। कोई फायदा नहीं इस जोड़े को समझाने का। देखिए हम समझाते हैं आपको, पत्थर पर सर फोड़ने से क्या होता है? पत्थर को तो कुछ नहीं होता, मगर हमारा सर फूट जाता है। इसलिए कह रहे हैं, देखिए आपको तो पता है हमने हमारे काउंसलिंग से, बेहतरीन काउंसलिंग से कितने सारे केसेस सुलझाए हैं। कितने? आप समझ नहीं रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है। क्यों आप अगर हम हार मान रहे हैं इनके सामने, तो फिर आप क्या चीज है? आप तो बहुत महान चीज है, हम मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, मगर क्यों अपना समय बर्बाद करिए जोड़े के सामने मैडम सर? हाँ पुष्पा जी, लेकिन किसी न किसी को तो इनकी काउंसलिंग करके सिचुएशन को बेहतर करना होगा ना, वरना वो जिंदगी भर हमारे सर पर नाचते रहेंगे, तांडव करते रहेंगे। लेकिन आप मैडम सर, पुष्पा जी सही कह रही हैं, इस बार आप हमें गलत लग रही हैं। हाँ आप सही कह रही हैं पुष्पा जी।
क्या है ना कि आप ऐसी जगह प्रयास करने जा रही हैं जहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ असफलता ही हाथ आएगी। हाँ बांस के पेड़ पे बारिश व्यर्थ है मैडम सर। हाँ लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको जाके प्रयास करना चाहिए तो आप जाइए, लेकिन अगर स्थिति बदलती है और गड़बड़ लगती है तो बस आप एक सीटी मार दीजिएगा ऐसी, हम आ जाएंगे और उन दोनों के होश ठिकाने लगा देंगे। नहीं नहीं, मगर मैडम सर से पूछो तो सही कि आपको सीटी मारनी आती है। हाँ उनको सब आता है, आप चलिए। ठीक है आप जाइए, शायद इनको जरूरत पड़ेगी हमारी। आप रुकेंगी तो हमें परेशानी होगी, प्लीज आप भी जाइए। चलिए, और कुछ सुनना बाकी है तो सुन लीजिए। ये केस तो हमारे थाने में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इससे पहले कि ये हमारे बीच और प्रॉब्लम्स बढ़े, हमें इस केस को सॉल्व कर। रोज यही हाल है ਤੁਹਾਡਾ। और ये किसने मैं बोला तू मेरे को मारेगी, अरे मेरे को मारेगी। तुम मुझे मारोगे फिर। तू बकवास बंद कर, मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। अरे बंद कीजिए, अंदर आइए। क्या कर रहे हैं आप? अंदर आइए, अंदर आइए, जाकर बैठिए वहाँ, बैठिए वहाँ, शांति से बैठिए। अरे आप बैठ जाइए उस तरफ। मैडम देख लो की कर दी पई है। बस आप लोग शांति से यहाँ बैठिए, क्योंकि हम आपकी इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचना चाहते हैं और आप हमें कोऑपरेट करेंगे। इज दैट क्लियर? क्या देख रहे हैं आप? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ कितना सोहना है, हसीना। इसका नाम देख लो, इंदु। इसको बुलाता हूँ ना तो ये और घर का नौकर चंदू दोनों एक साथ आवाज देते हैं। जी वाह जी वाह, ਤੁਹਾਡਾ नाम तो म्यूजिक रखने लायक है ना राजेश। मार्केट में आवाज लगो तो 100 में से ना 80 बंदे पलट के देखेंगे। हेलो, मैंने अपना नाम ना खुद नहीं रखा, मेरे माँ प्यो ने नाम रखा है। हेलो, मेरा भी नाम ना मैं आधार कार्ड पे लेके नहीं चल रही, मेरे भी माँ प्यो ने नाम रखा है। शांत हो जाइए, बैठिए दोनों, वरना हम दोनों को जेल में डाल देंगे। ओके, तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम के सलूशन तक पहुंचने के लिए हमने एक तरीका निकाला है जिससे हम आपके बारे में और पता लगा सकते हैं। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए और शांति से सुनिए कि आपको करना क्या है। सामने आप दोनों के ये 2 स्लेट लिखिए, ठीक है? हम आप दोनों से कुछ सवाल करेंगे, उन सवालों के जवाब आपको इस पर लिखकर हमें बताना है। क्लियर? ठीक है, तो आप सबसे पहले अब एक दूसरे को किस नाम से कहकर पुकारते हैं वो नाम अपनी अपनी स्लेट पर लिखिए। पढ़ा दो मैनू। क्या लिखा? ओके, अब इसे पोंछकर अपना अपना नाम लिखिए। अब उसके नीचे एक दूसरे का बर्थ डेट लिखिए। दिखाइए। ये देखिए, दिसंबर की स्पेलिंग ही गलत लिखी है, पढ़े लिखे आदमी। की गलत है? दिसंबर ठीक तो है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप पहले ये बताइए कि आपने एक दूसरे के जो बर्थ डेट है वो सही लिखे हैं या नहीं? मतलब आपको एक दूसरे के बर्थडे भी नहीं पता? मैम अपना बर्थडे छोड़िए, आपने ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, दिसंबर की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती। ठीक तो है दिसंबर, और कैसे होता है? मैडम देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप एक दूसरे का फेवरेट खाने का डिश, उसका नाम लिखिए। ओके, तो क्या ये जवाब सही है? दिखाएं की लिखा है? नहीं नहीं, ये मेरी वोटी है और इसको ये नहीं पता कि मेरे को खाने में क्या पसंद है। तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है? बटर चिकन लिख रहा, कभी देखा है मुझे खाते हुए बटर चिकन? छोड़ देता है मैं। अरे छोड़ देता है क्या मतलब होता है? तू मौसम की तरह वो रंग बदलती रहती है, कभी चीजें छोड़ती रहती है, पकड़ के जुबान चला के आराम से बात करो। तू चुप करके आवाज नहीं कर। अरे मैं दस रही हूं, मैं सिर फोड़ के तेरा हाथ लगा के तो दिखा, तू ऊपर चल, तेरी मैं टांगे तोड़ूंगा फिर देखना। तू आके सीख ले। खाना बनाओगे सब खाने वाले हो। शब्द और निकला ना तो सारे डंडा यहीं निपटा देंगे, बता रहे हैं। अब जाइए अपने रूम में, दरवाजा बंद कीजिए और फिर कीजिए एक दूसरे का फजीहत। इस बार लेडीज फर्स्ट नहीं होगा, मैं फर्स्ट आऊंगा। देखिए तू ऊपर चल, तू कहा था मैडम सर, काउंसलिंग हर एक की बस की बात नहीं होती है। हम जाते हैं। मैडम सर, हमने आपसे कहा था, ये कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं हो सकती। इनको बाहर फेंकते हैं, इनको यहाँ से निकालते हैं, इनको बोलते हैं यहाँ से जाइए, फिर देखा जाएगा क्या होगा। हाँ नहीं करिश्मा सिंह, अब भी एक रास्ता बाकी है।
चूहे से डर गई। चूहे मुझे बेकार आते। बरखुरदार जाओ, तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें इंदु भाभी जैसी बीवी मिले। अरे तुम कलेश खाकर मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। ये लो, सर पे बांध लो और खाओ। क्या खाऊं इसको? कसम खाओ। अच्छा, अच्छा। हम शादी नहीं करेंगे। गरम है? हाँ, शपथ खाओ। हाँ, हम शपथ लेते हैं कि आजीवन शादी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि कटना कैफ भी आके हमसे बोली कि द बिजनेस टाइकून इकबाल, हमने शादी कर ली, तुम भी कर लो, फिर भी नहीं करेंगे, ठीक? क्या रे, तुम लोगों की किसी सी ग्रेड फिल्म में डाकू का रोल मिल गया क्या, जो सर पे सब बांध के घूम रहा है? सब एकदम भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी का चोर लग रहा है तुम दोनों। ए निठल्ली, सही, हम डाकू नहीं, बागी है, बागी। ये काला कफन सर पे बांधा है, वो बगावत की निशानी है। बगावत शादी से, घर बार से, बीवी से। कौन कौन है तुम लोग का गिरोह में? हमारे गिरोह में 1 2 3 संतोष जी हमारे गिरोह में है, हमारे पार्टी में है। संतोष जी शादी नहीं करेगी, हमारे पार्टी का नाम ही है शादी नेवर फॉरएवर। क्यों नहीं करेगी शादी? ये दल बदलू। करनी है मुझे शादी, क्यों ना करूं मैं? मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता था, हमको पता, हमको पता था संतु जी। बस हमारा प्रश्न ये है संतु जी कि आप जो भी फ्यूचर हस्बैंड के बारे में सोच रही हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या गुण है जो आप देखती हैं? मतलब क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? आप बताएं, जरा विस्तार से बताएं। क्वालिटी का तो देख पता नहीं है, पर हाँ ये चीज जरूर तय है कि वो पुलिस वाला नहीं होगा। पुलिस वाला नहीं होगा? चुर चुर। एक मिनट, ये तो राजेश के नाम पर चालान है और वो भी अनपेड है। मैडम सबको फोन करके बताना चाहिए ना। चालान राजेश का कटा इसका। चीते इतना दिल पे नहीं लेते, कुछ लोग होते हैं। हाँ एक सेकेंड, चीते मैडम से ने कहा है कि राजेश के पास जाए और ये चालान उसको दे दे। चल मेरे साथ। जा जल्दी जा नहीं तो संतु जी, जाएगा संतु जी। हंस अकेला। हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन संतु जी हम आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं जैसे ब्रह्मांड तारों से, चांद सितारों से, मौसम बहारों से, देवदास पारों से, कुत्ता कारों से और निठल्ला चमत्कारों से। हम आपके लिए चीते हाँ क्या हुआ, साथ में नहीं चलना क्या? संतु जी हमारा ना जी में आ रहा है कि क्या वो जी मचल रहा है? नहीं संतु जी, हमारे जी में आ रहा है कि हम पुलिस का नौकरी छोड़ दें। क्यों, क्या हो गया? आप ही बोले ना कि आपको वो लड़का से शादी करना है जो पुलिस में नहीं हो, तो इस हिसाब से तो लड़की सबको वही लड़का पसंद है ना जो पुलिस में नहीं है, लेकिन हम तो पुलिस में हैं, तो हमारा शादी भी नहीं हुआ, तो ऐसे तो हम कुंवारे सूखे निकल लेंगे संतु जी। नहीं चीते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट लड़कियों के जो घर वाले हैं ना, उनको गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का बहुत पसंद है, सबसे पहला प्रेफरेंस उनको देते हैं। हाँ, और ऊपर से लड़कियां जो है ना, वो यूनिफॉर्म वाले लड़कों को ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि यूनिफॉर्म में लड़के हैंडसम लगते हैं ना। फिर तो ये तो डायरेक्ट हाँ हो गया ना। क्या? नहीं मतलब हमको लगा कि आप पुलिस वाला लड़का से शादी नहीं करेंगे, लेकिन आपको तो पसंद है सब पुलिस। नहीं, मुझे पुलिस वाले लड़के से शादी नहीं करनी। काहे संतु जी कहाँ हैं आप? बोली से पुलिस फेर आ गए थे। देखिए तुसी देखो, हमको अब कोई काउंसलिंग नहीं चाहिए। तुसी सुनो, कोई काउंसलिंग करने नहीं आए। ये अनपेड चालान है आपके नाम का, ये देने आए। भरिया इसको। किन्ने गैर जिम्मेदार हो तुसी। 8 साल पुराना चालान अजे तक नहीं भरे तुसी। मेरा चलान, मेरे पैसे, मैं चाहे भरूं चाहे ना भरूं, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? जब देखो छिपकली की तरह आगे चिपक जाती है मेरे से। छिपकली? हाँ छिपकली बोला तुसी मैंने? हाँ, तू छिपकली भी है, तू सुंडी भी है, तू मकड़ी भी है, तू केकड़ी भी है, तू डकड़ी भी है। तुसी डंको, तुसी कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं कुछ करा, ये कुछ करा, ये करा, और छिपकली भी सुनो तोड़े मुंह दे ना। तुसी ये बोलो तुसी, ऐसे दिमाग चुप। संतु जी पानी कोल्ड ड्रिंक। तुझे निकलो है तो निकलिए यहाँ से। अब लड़िए मत। आप जाइए। जा रहे हैं। चलिए। इसके ऊपर खून सवार है। चलिए। तमीज नहीं है, तोनु बात करने की तमीज नहीं है। तमीज तेनू नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्या कहा फिर? अच्छा हाँ, तो फिर नहीं ऐसे मत कहो, ऐसे के अच्छा हम बाद में बात करते। क्या है, बात करे थे हम तो हम ना करें, हम अपने पति से बात ना करें, पूरा दिन बतियाती रहती हैं आप। पता नहीं कितना बात करना पसंद है आपको। 2 मिनट फोन खाली नहीं छोड़ती, कब से बिजी उनका फोन आ रहा है, फिर कहते हैं हम दादी नहीं बनती है, दादी नहीं बन पाती।
आपकी जानकारी के लिए बता दे, हम अभी अपने लल्ला से बात नहीं कर रहे थे। देहरादून वाली जो मासी है ना, उसके साथ बात कर रहे थे। एक मिनट, आप अभी लल्ला से बात नहीं कर रही थी? भरोसा नहीं है ना? ये देख, ये लल्ला का नंबर है, नाम लिखा है। कमाल है, फिर उनका नंबर कब से बिजी आ रहा है, फोन ही नहीं उठा रहे हैं वो हमारा। तो हमें क्या पता किसके साथ बात कर रहा है वो? मैडम सर ने लल्ला का नंबर मांगा था, पता नहीं उन्होंने किसको दिया। पूछिए उनसे। मैडम सर? खामखा हमारी बात आधे में तोड़वा दी। क्या बात है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत कमाल का है। नहीं मतलब हमने तो सुना था कि आप मतलब बहुत सीरियस टाइप, स्ट्रिक्ट टाइप अफसर है, ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं है आपको, बहुत अनुशासन प्रेमी अफसर है। हाँ है, अनुशासन प्रेमी तो है, लेकिन वो सिर्फ हमारा ऑफिशियल साइड है। काम के बाद तो हम इंसान ही है ना। हाँ, आपकी वाइफ करिश्मा सिंह बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑफिसर्स वैसे ही होते हैं। बहुत सुना है आपके बारे में, सच कहें तो दिल से आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, बहुत प्रभावित है हम आपसे, दिली इच्छा है आपसे मिलने की। अरे वाह, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। और अब आप आ ही जाइए थाने, हम सब भी आपसे मिलना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे तो। जी अब तो आना ही पड़ेगा, आपका बात कैसे टाल सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, रखते हैं। जी जी, बहुत जल्द मिलेंगे। का क्या? नहीं, आप हमारे लल्ला से बतिया रही थी। हमारा लल्ला है वो, आपका पति है। हमको पता है पुष्पा जी, आप अभी बीच में मत बोलिए, हम मैडम सर से बात कर रहे हैं, ठीक है? नहीं मतलब आपने हमको सूचित भी नहीं किया कि आपको लल्ला से बात करनी है, तो हम। क्यों, आपको जलन हो रही है? जलन? हमको जलन वलन नहीं होता है मैडम सर, हमको बिल्कुल जलन नहीं होता है। ये तो बस आप नहीं मतलब आपने ऐसे डायरेक्ट उनको कॉल कर लिया ना, तो हमको बता देती तो हम मिलवा देते ना आपको सीधा। अब बैठते यहाँ पे बतियाते, फिर जितना आपको बतियाना था। और देख रहे थे हम काफी मतलब ऐसा प्यार प्यार से आप बतिया रही थी उनको, बहुत ऐसा वार्तालाप चल रहा था। हो गया है या फिर बुलाएं उनको यहाँ पे, और अगर बातें रह गई हैं तो वो भी कर लीजिएगा। नहीं, हो गया, शुक्रिया। अरे करिश्मा सिंह, अरे रुकिए, हमारी बात तो सुन लीजिए। देखिए, हम आपको बताते हैं कि हम आपके हस्बैंड से बात दरअसल क्यों कर रहे थे। ऐसा है कि हमारी तो शादी हुई नहीं है, तो अब पति पत्नी एक दूसरे से क्या बात करते हैं, उनके कैसे जज्बात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती है, क्या रोमांस होता है, उसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है ना। लेकिन इंदु और राजेश का केस सॉल्व करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बस फोन पर आपके हस्बैंड से इस बात का उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे। हम कुछ मतलब हम समझाते हैं और विस्तार में समझाते हैं। देखिए, क्या हुआ कि हमने आपके हस्बैंड से 2 मिनट हंस खेल के बात क्या कर ली, आप आग बबूला हो गए। मानेंगे नहीं, लेकिन आप हो गई, जल गई, परेशान हो गई। इतना भी आपने हमारा लिहाज नहीं रखा और चल के बाहर आ गई। इससे यह साबित होता है कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच बहुत गहरा अच्छा प्यार है, इसलिए तो आप जली। दूसरी तरफ जब हमने एक लड़की को सेल्स गर्ल बनाकर राजेश के पास भेजा, एक क्रेडिट कार्ड बेचने के बहाने, तब उस लड़की ने राजेश से इंदु के सामने बैठकर बहुत फ्लर्ट किया, बहुत हंस के बात की, लेकिन इंदु को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसे ना जलन हुई, ना परेशानी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मैडम सर कि उनको एक दूसरे से मतलब है ही नहीं, उनमें प्यार है ही नहीं, इसलिए उनको एक दूसरे की हर चीज से दिक्कत है। वो जब देखो लड़ते ही रहते हैं, वो समझते नहीं है एक दूसरे को, वो रहना ही नहीं चाहते एक दूसरे के साथ। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका रिश्ता थोपा हुआ और जबरदस्ती का रिश्ता हमेशा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन मैडम सर, ये लोग अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? यही तो पता लगाना है करिश्मा सिंह, यही तो हमारा तफ्तीश का विषय है कि वो अलग क्यों नहीं हो रहे। अच्छा, एनीवेज, एक और बात हम आपको बता ही दे, हमने आपके लल्ला से कुल मिलाकर सिर्फ 15 मिनट बात की, लेकिन उस 15 मिनट में उन्होंने 50 बार आपका नाम लिया है। इनफैक्ट आधी से ज्यादा हमारी बातें आप ही के बारे में हुई हैं, इसलिए प्लीज आप बिल्कुल भी टेंशन कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आपका रिश्ता बहुत मजबूत है और कोई तीसरा इंसान उसके बीच कभी आ ही नहीं सकता। यू हैव अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पार्टनर। जूस। शुक्रिया।